कृष्ण का 16 सहस्र गोपनारी था या नहीं था? 16 सहस्र, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद बोलता है गोपिनी वगैरह, ये गोपिनी वगैरह था या नहीं था? ये सब सच्चाई है ना, मतलब जस्ट देखो, सच्चाई है या नहीं है ना, मैं उस समय जिंदा था ना आप जिंदा थे, ना आप देखने गए हो ना मैं देखने गया हूं। दो बात है, एक पुराण शास्त्र क्लासिकल टेक्स्ट, कुछ कहानी, कुछ फिजिक्स, कुछ मेटाफिजिक्स, कुछ ऑर्थोडॉक्स, कुछ बिलीव, कुछ लिटरेचर, कुछ बाबा, कुछ प्रवचन। छोड़ दो। थिंक इट इज ए स्टोरी, ए टेल स्टोरी। द स्टोरी ऑफ महाभारत इज अ टेल स्टोरी। समझो झूठ है और इसको साइंटिफिकली तर्जमा करो। यू जस्ट पॉन्डर ओवर दैट सब्जेक्ट, दैट रियली कृष्णा हैड सच काइंड ऑफ वाइफ और नॉट, सच अमाउंट ऑफ वाइफ और नॉट। मेरे नजर से तो नहीं होगा। नहीं। ठीक है, मैं क्या बोला, तुम्हारा सोच जितना दूर तक जाता है उतना ही दूर तक सोचोगे ना, उससे आगे तो नहीं सोच सकते। और यहां महाभारत में कृष्ण ये सुपरमैन प्रूव कर रहा है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहे हैं। अब वो कृष्ण भगवान था नहीं था सेपरेट, अभी नहीं। मैं बोला ये मिथिकल स्टोरी। और वो पहले दिखा क्या रहा है कि वो जब जन्म हुआ जेल अपने आप खुल गया, नदी अपने आप पानी फुल हो गया था, अपने आप रास्ता दे दिया। वो लड़का जन्म हुआ, वहां गया, शकटासुर एक बड़ा सा डेविल्स था, उसे मार दिया। वो बड़ा सा कोई पक्षी टाइप था, उसको खत्म कर दिया। एक बकासुर को मार दिया। छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, वो पूतना को ट्रोलिंग करने वाला, हाँ, पूतना को मार दिया, 2 पेड़ को गिरा दिया। सो नदी में जाके बॉल लाने गया था, बहुत बड़ा सांप जो इम्पॉसिबल स्नेक है, वो कोई भी सांप हो उसको मार उड़ दिया। ऐसा कोई बच्चा जन्म हुआ है, वो अपना मामा टाइप बहुत बड़ा जो डेमंड है उसको भी ठोक दिया, सबको ठोक ही दिया। ये कैरेक्टर डिड लाइक दिस ऑल दिस वन। और वो इतना बड़ा पहाड़ को भी उठा दिया और एक उंगली में उठा दिया। तुम बोला कि उसका 16 सहस्र गोपनारी नहीं हुआ होगा और वो ठोक नहीं सकता, 16 सहस्र का शादी नहीं कर सकता। ये हैव दैट नॉट कैपेसिटी कि इतना सारा गोपिनी और इसके साथ वो रमण किया होगा, नहीं किया होगा। मैं उसके हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि जिसको भगवान माना गया है। अरे तुम भगवान क्यों मान रहे हो? तुम एक स्टोरी मानो ना, तुम भगवान मान के ही तो गलती कर रहे हो यहाँ। मैं क्या बोला, इट इज ए फेरी टेल थिएटर, इट इज ए फेरी टेल स्टोरी। तुम्हें उसमें एक कैरेक्टर दिखा रहा है जो बच्चा जन्म होते ही ये मिराकल्स हो रहा है। इस फिल्म पे, इस फेरीटेल स्टोरी पे ये बताया जा रहा है कि ये जो कृष्णा कैरेक्टर है, ही इज ए सुपरमैन। अब तुम बोल रहे हो वो तो हम बैट फिल्म देखा, स्पाइडरमैन देखा, वो उड़ रहा था और हाथ में ऐसा किया तो जाल निकला, फिर पकड़ा और उड़ के वहां पहुंच गया। हाँ, हमको नहीं लगता है झूठ होगा। अरे वो फिल्म में तो सच है। तुमको लगता है ऐसा आदमी धरती पे कोई नहीं हुआ होगा। बढ़िया, मैं कहाँ बोल रहा हूँ हुआ होगा? मैं बोल रहा हूँ यू थिंक इट एज ए फिल्म, थिंक इट इज ए फेरीटेल थिएटर, थिंक इट इज ए स्टोरी, थिंक इट इज ए ओपेरा, थिंक इट इज ए जस्ट ए मूवी। उस मूवी में ये दिखाया जा रहा है एक स्टोरी, कोई राइटर जिसका नाम व्यासदेव गदा था वो लिख रहा है। व्यास भगवान थे नहीं थे अभी सब्जेक्ट नहीं है। उसके लिए बाहर हटना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा कि यस कोई व्यासदेव हो सकते हैं क्या, कोई सुख मुनि हो सकते हैं क्या। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हमें थोप दिया गया डायरेक्ट वो व्यास मुनि भगवान। अरे बात का भगवान, पहले तो सोचना जरूरी, थिंक ना, उस लेवल पे तो पहुंच जाओ पहले कि अरे यार ये कृष्ण क्या कैरेक्टर है यहाँ। जो छोटा सा बच्चा इतना बड़ा सांप मार सकता है, पूतना को मार सकता है, बकासुर गधासुर घड़ासुर को मार सकता है, अकेले एक पहाड़ उठा सकता है, इतने सारे राजाओं को चैलेंज कर सकता है, अकेले एक चक्र उठा सकता है, ऐसे एक कैरेक्टर और दिमाग से बहुत शार्प, इतना शार्प कि शकुनी जैसे, उस समय तो शार्पेस्ट पर्सन इन दैट टाइम इज शकुनी। शकुनी से को हरा दिया। लेकिन एक ग्रंथ है मैं पढ़ा हूं जिसमें शकुनी बोलता है कि मैं कृष्ण को हरा दिया।
शकुनी पॉलिटिक्स एक सेपरेट बुक है जिसमें वो प्रूव किया है कृष्ण को भी मैं हराया, द आई एम द बेस्ट फ्रॉम कृष्ण। मैं चाहा बोल के वो कौरव को मारा वो क्या चेक लगाएगा उससे पहले मैं चेक डाल दिया था चेस में। शकुनी इज द सो पावर, और शकुनी को वहाँ कृष्ण का बहुत बड़ा फैन बनाया गया। अच्छा तो अब लिखने में क्या प्रॉब्लम? हाँ सही है। अब तुम महाभारत को अपने डायमेंशन से देख रहे हो जिसमें तुम द्रौपदी को हीरोइन बना रहे हो, रामायण को तुम अपने डायमेंशन से देख रहे हो, राम को हीरो बनाओ, रावण को विलेन बना रहे हो, लेकिन उसको चेंज कर दो सीन को तो रावण देखो हीरो है, रावण द बेस्ट हीरो। रावण का एक एक कैरेक्टर देख लो, उस राम तो उसके आगे कोई माने नहीं रखता। क्या 16 कला 17 कला दिखा रहा है? ये डायमेंशन ओनली। तुम फंस गए हो तुम्हारे वो जिसको बोलते हैं एक जो फोटो होता है ना, गेस्टॉल्ट पिक्चर जानते हो? नहीं जानते हो? क्रोम में जाना, क्रोमा वो गूगल का होता है ना, उसमें मारना गेस्टॉल्ट पिक्चर। हाँ, उसमें क्या रहता है ना, एक तरफ देखोगे तो बूढ़ी दिखाई देगी, एक तरफ देखोगे तो लड़की दिखाई देगा। अच्छा। एक तरफ देखोगे तो वहाँ 100 आदमी दिखाई देंगे, एक तरफ देखोगे तो घोड़ा दिखाई देगा। अच्छा। और फिर बोलते हैं कि इसमें कितना घोड़ा है बताओ। ओ अच्छा, वो पिक्चर को गैस्ट्रोल बोलते हैं। अच्छा, मुझे नाम पता नहीं था, देखा है। तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है ना, महाभारत को तुम गैस्ट्रोल्ड कर लिया है, रामायण को तुम गैस्ट्रोल्ड कर दिया, तुम्हारे फ्रेम में तुम देख रहे हो। अच्छा। तुम्हारे पास वो ब्रेन नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि तुम उसको ओवरऑल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अबव एंड डाउन में जाके देख सको। जी। वो ब्रेन ही नहीं है। जी बिल्कुल। और ऐसा गुरु भी नहीं पाया। मैं पाया हूँ, एक रमाकांत नायक बोल के जंगली आदमी है। अच्छा। और वो कैकेयी इज द हीरोइन इन महाभारत रामायण उसके नज़र पे, और कैकेयी का प्रतिपादन करता है। वो एक ग्रामीण आदिवासी बूढ़ा है और वो केंद्रा बजा के कैकेयी के बारे में गान करता है कि कैकेयी थी बोल के राम राम हुआ, अदरवाइज राम इज नॉट भगवान, राम वाज नॉट भगवान। अपना डायमेंशन है, अपना डायमेंशन है, और उसका गैस्ट्रॉल्ट है, और उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। नहीं, मुझे चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा तो उसमें ज्ञान ही नहीं है। जो आपने हाँ, ये जो बोल रहे हो ना ज्ञान नहीं है। अभी जो जैसे आपने बोला, मैंने कहा हाँ, तब बात तो सही है। हाँ। पहले तो हम लोगों को तो ये क्या बोले, रामायण महाभारत पढ़ने का तो मौका ही नहीं था। तो उसमें जानकारी मिलेगा, पढ़ाई करेंगे तो हम, जैसे आपने अभी आँख खोल दिया कि देखो भाई 3-4 तरफ से देखना है, एक तरफ से नहीं। तो अभी जब पढ़ने के मौका मिलेगा तो मैं भी वही कोशिश करूंगा 3-4 तरफ से। यस, नहीं केवल ये रामायण महाभारत का केस नहीं, सभी जगह लाइफ में भी। जी। लाइफ में भी जब तुम कृष्ण का कैरेक्टर के साथ न्याय करोगे ना, तब तुम्हें ये कहना नहीं पड़ेगा कि 16,000 गोपनारी और गोपिनी के साथ ये कैसे रमण करता होगा, कैसे सेक्स करता होगा, कैसे उनको टाइम देता होगा, कैसे उनको लव करता होगा या नहीं करता होगा, और मुझे लग रहा है इम्पॉसिबल। अरे वो तुम्हारा कैपेसिटी से तुम तो एक भी आज तक नहीं किया होगा ना ठीक से, वो 16,000 कर लिया तो ईगो प्रॉब्लम हो गया। यू अंडरस्टैंड ना? तुम न्याय कब करोगे? न्याय तभी करोगे, पकड़ लो एक केस आया, लोग ये दिखा रहे हैं कि ये धोखेबाज है, लोग ये दिखा रहे हैं कि ये कैरेक्टर तुम्हें ठगा है या ठगी है, लोग और सिचुएशन भी ऐसे तुम्हारे पास आके खड़ा है, हो गया है कि ये आदमी ब्लैकमेलर है, चोर है, चुरा के लेने वाला है, ठग है, ठग के लेने वाला है, धोखेबाज है, धोखा दे के लेने वाला है, इसका हृदय काला है, ये इसका जिंदगी का धंधा है, वहाँ जाएगा अपना चाचा को ठगेगा, भुवनेश्वर जाएगा तो किसी और बॉयफ्रेंड को ठगेगा, ब्लैकमेल करेगा, उनसे लुटेगा, और कहीं और जाए तो ऐसे करेगा, तुम्हारे पास भी आएगा तो ऐसा करेगा या ऐसे करेगी। ये तो तुम्हारा एक दृष्टि है ना, फिर तुम इसके साथ न्याय कैसे करोगे? न्याय करने के लिए फिर ऊपर से देखो, एक और मौका दे के देखो, क्या अब भी धोखा दे रही है या दे रहा है, फिर एक मौका दे के देखो, दूसरा डायमेंशन से देखो क्यों कर रही है, क्या सच में करने के लिए मजबूर है। देखा कि यहाँ से देखा कि मजबूर तो नहीं है, लेकिन ये कर रही है, तो कर रही है मतलब इसके पीछे कोई गुरु जरूर होगा। अब कुंडली देखा कि इसका गुरु पाप कर्त्री में फंसा हुआ, एंड इट इज इन 4th हाउस केंद्र स्थली। गुरु केंद्र पे अच्छा रिजल्ट बहुत कम देता है। पाप कर्त्री में ऊपर में राहु, नीचे मंगल पे फंसा हुआ है, ऊपर से बकरी हुआ है, ऊपर से बकरी हुआ है, और
यहाँ कहीं ना कहीं से ये गुलिक या ये जो मुहूर्त के अंदर इस प्रकार के समस्या में पड़ा है, यानी और सूरज वहां परम नीच अवस्था में गया हुआ है, नीचस्त शरीर, इसका विवेक ही नहीं है, मरा हुआ विवेक का आदमी है। वो कहीं भी जाए कुछ भी जाए, ये अपना लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। और चंद्र, इसका मन एकादश लाभ भाव में बैठा है। लोग बोलेंगे अच्छा, मैं बोलता हूं अच्छा नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति परम स्वार्थी, मतलबी, धोखेबाज हो सकते हैं, पीछे से निंदा करने वाले हो सकते हैं। सब होंगे नहीं कह रहा हूं। अगर वो पीड़ित हो गया चंद्र राशि तो हो सकते हैं। और चंद्र राशि शुद्ध है, पवित्र है, तो उससे महान तो कोई हो ही नहीं सकता। जीवन में जो करेगा सब में लाभ कमाएगा। हाँ, हो सकता है लाभ ऊपर नीचे होगा, लेकिन वहां जाके केतु बैठ जाए या वहां पाप कर्तरी दोष में फंसा या उसके ऊपर कोई पाप ग्रह का दृष्टि हो गया कहीं से, तो उससे बड़ा बेईमान, स्वार्थी, नीच, और मैं और नीचे कहूं तो शरीर धन व्यवसाय करने वाला। और बुध है व्यवसायी, और वो व्यवसायी वाणिज्य का ग्रह अगर लग्न पे बैठ गया, फिर शनि के साथ बैठ गया, फिर वो व्यक्ति क्या करने वाला है। अब देखो, तुम एक तरफ से ज्योतिषी सूत्र से देख रहे हो, एक तरफ इस कैरेक्टर को पढ़ रहे हो, एक तरफ घूम के दूसरा चांस दे रहे हो, तीसरा डायमेंशन में तुम जाके उसका घर, उसका बाप, उसका माँ, उसका भाई, उसका बहन, सब डायमेंशन को पढ़ रहे हो। चौथा, उसका फाउंडेशन तक भी जा रहे हो कि उसका जो चाचा था, जिसको इसने धोखा दिया, उसका बिजनेस बंद किया, वो कैसा था। तीसरा, वो उसका जो बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड था या वो जो भुवनेश्वर में रहने वाला था, वो कैसा था। चौथा, वो बूढ़ा जो पूरी पे मौसा बोल रहा है, वो उसका कैरेक्टर क्या था। इन सबके पास जाके सबका ओपिनियन, व्यूज, प्रूफ्स, इन सभी डायमेंशन से जब स्टडी करोगे तब समझ में आएगा दिस कैरेक्टर इज गॉड और बैड। Nothing, it is a fairy tale theater, it is a story, it is a subject to enjoy only. ये व्यक्ति जिसने 5-10 बार क्राइम किया, धोखा दिया, बेईमानी किया, चोरी किया, जहां गया वहां चोरी किया, जहां गया वहां क्रिमिनोलॉजी इफेक्ट किया, जहां गया वहां आदमी को झूठा केस में फंसाया, जहां गया वहां आदमी का चरित्र खराब किया, क्योंकि खुद चरित्रहीन है तो दूसरे का चरित्र, खुद निंदित है तो दूसरे को निंदित कर। तुम्हारे पास जो है तुम वही दोगे ना। तुम्हारे पास सुख है तो तुम सुख दोगे, दुख है तो दुख दोगे, बदनामी है तो बदनामी दोगे, नीच हो तो मुझे भी नीच करोगे, तुम पापी हो तो मुझे भी खींच लोगे, और दोष सब उंगली मेरे तरफ दोगे। ये तुम्हारे लिए ऐसा हुआ। मैं तो दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु। इसलिए न्याय तभी होता है ना जब दोबारा, तिबारा, चौबारा, 5 बार मौका दोगे। उस समय अगर तुम उसके ऊपर जहर भी डाल दो ना तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय एक न्याय ये चलता है कि अगर मैं इसे नहीं मारा या उससे मैं बदला नहीं लिया तो आगे चल के जिसके पास जाएगा या जाएगी वहां भी ये यही करेगा। तो इस पाप को यहीं विनाश कर दिया जाए। ये मेरा फिलोसफी नहीं, कृष्ण का फिलोसफी। कर्ण को धनुष उठाया मारने के लिए, अर्जुन को बोल रहे मार, क्या देख रहा है। बोला नहीं, हाथ में अस्त्र नहीं है, वायोलेशन ऑफ रूल, ट्रैफिक रूल्स। राम छुप के एक बंदर को मारा, फिर तुम कैसे पुरुषोत्तम हो गया। 2 आदमी लड़ रहे हैं, तुम क्षत्रिय का घर में जन्म, क्षत्रिय धर्म निभा रहा है, तुम छुप के मार रहे हैं। फिर इधर से बोलते हैं पुरुषोत्तम रामचंद्र। तुम लॉर्ड कृष्ण खुद रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, और कर्ण का रथ टूटा हुआ है, उसके पास अस्त्र नहीं है, थक गया है, उसको मौका देगा ना, उठ। तुम सीधा बोलो मार, बोलो व्हाट इज योर ओपिनियन। ये लोग भगवान है, ये लोग सही है, ये लोग धर्म में है। आर्दे बंदे पुरुषोत्तमम भगवते बंदे नारायणम स्वयं। तुम इन्हें भगवान मानोगे जो इतना बड़ा नियम को तोड़ रहा है? मुंह खोल के बोलो। हाँ, मतलब मानना तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना जो ऐसा। मतलब यहां पर तुम ये कहोगे ना कृष्ण इज रॉन्ग, राम इज रॉन्ग, ही इज नॉट बंदे पुरुषोत्तम।
इट इज योर डायमेंशन। मैं वही बोला कि तुम फिर गेस्टवर्ड में पड़ गए। न्याय करो कैरेक्टर के साथ, ऊपर उठो, एक अलग डायमेंशन में देखो। सोचो तुम पुलिस इंस्पेक्टर 3 स्टार, तुम बाइक में हो, गन तुम्हारे कमर में है, सामने 3 चोर को दौड़ा रहे हो, वो लोग 90, 120, 120 में गाड़ी चला रहे हैं, तुम क्या बोलोगे? 40 किलोमीटर स्पीड लिमिट, 20 किलोमीटर स्पीड लिमिट में चलाएंगे? नहीं, संभव नहीं है, तब तो उतना ही स्पीड उठाना चाहिए। फिर तुम दौड़ाए 120 में, 130 में, मतलब रूल ब्रेक किया मैंने, नहीं, तब जाके उनको पकड़ोगे। तब तक रेड लाइट आ गया, रेड सिग्नल आ गया, वो लोग क्या करेंगे? वो तो ब्रेक करके निकले। क्यों बोलेगा कि हम नियम मानेंगे, ट्रैफिक रूल नहीं मानेगा ना? पार। तुम पीछे से पुलिस 3 स्टार, क्या बोलोगे? रेड लाइट जल रहा है, रुक जाओ, चोर को भागने दो। क्या करोगे? तुम्हें भी उस समय उस धर्म को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके तुम चोर को पकड़ पाओगे और पनिशमेंट कर सकते हो और लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने खड़ा कर सकते हो। अगर वो रूल नहीं तोड़ा तो पकड़ना मुश्किल। दिस इज द रूल डायमेंशन। धर्म का मार्ग इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए 9th शनि भी होना चाहिए, वो तुम्हें सिखाता है। इतना जल्दी लोगों का बात में मत पड़ो, कैरेक्टर को न्याय करो, सिचुएशन के साथ धर्म में चलो, और उसके लिए बदनाम भी सहना पड़ेगा, दुर्नाम भी सहना पड़ेगा, मार भी खाना पड़ेगा, धोखा भी खाना पड़ेगा, क्षति और नुकसान भी सहना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो जान भी जा सकता है। लेकिन धर्म रक्षति रक्षक, वो तुम्हें डेयरिंग कर देगा, तुम्हारे पास वो साहस भर देगा, तुम्हारे अंदर डेयरिंग नेचर दे देगा, क्योंकि तुम अगर न्याय पे हो तो तुम जाके खड़ा हो जाओगे, रुक, ओरिजिनल पता करके ही जाके उसको शूट आउट करोगे, फिर निर्णय लोगे ये जो सामने वाला चरित्र है सही है या गलत है, सच में बेईमान है या सच में अच्छा है, कहीं मैं एक अच्छा आदमी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा हूं। तब शनिदेव तुम्हारे साथ भी न्याय करेंगे, तब तुम्हारा निर्णय पे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अभी मैं ज्योतिषी पे ऐसा ही, हमारे पास एक केस आ गया था, वो माँ और बाप चाहते हैं कि लड़की घर नहीं आए, डिवोर्स हो जाए, लड़का का अपना अकल नहीं है, और मैं उसका गुरु का सीट में बैठा हूँ। एज ए ज्योतिषी मुझे निर्णय देना है, और ये एक ज्योतिषी जब तक न्यूट्रल डायमेंशन पे नहीं जाएगा न्याय नहीं कर सकता। गलती किया तो मेरा भी 2 बेटी है, कल उनको भी शादी कराना है। आज मैं किसी और का बेटी के साथ अन्याय किया, कल मैं तो न्याय का तराजू मेरे हाथ में, वो मेरे को कितना लाख रुपया दक्षिणा दे दे, मुझे खरीद नहीं सकता। मुझे जो दिख रहा है वही बोल रहा है। मैं कुंडली के साथ उस लड़का को और उस माँ बाप को और उस लड़की को और उस लड़की का माँ बाप को भी न्याय कराऊंगा। वो मानेंगे नहीं मानेंगे उनका भला, वो तो लेकिन सच कैसा है? सास बोल रही है कि बहू, बहू बोल रही है कि सास। अब दोनों को कान में तो सुना ना, केस तो घट चुका है, मैं तो देखा नहीं ना। अब मुझे वहां न्याय करना है, तो मैं बोला कि मुझे 45 डेज टाइम चाहिए, और मैं पूरा सिस्टम को स्क्रूटिनाइज किया, पर्सनल काउंसलिंग किया, पर्सनल इंट्रोगेट किया, उसके बाद रिपोर्ट लिख के दी। इतना बेस्ट रहा कि मेरे को सोना और चांदी का, मैं बोला पैसा नहीं लूंगा, तो मेरे को जबरदस्ती वो गोल्ड केक एंड ऑल ला के दिए। हालांकि मैं रखा नहीं, तो वो अलग बात है, मैं दान दक्षिणा करा देता हूँ, वो सब धन रखता नहीं है। तो वो ऐसा न्याय जो सबको सुख दे, तब न्याय हुआ। लेकिन किसी को दुख दे दे, फिर हम ज्योतिषी किस बात का?
तो तुम्हारा क्वेश्चन अगर कृष्ण भगवान 1600 के साथ कर पाया होगा या नहीं सेक्स, मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे योग में, तंत्र विज्ञान में वो शक्ति है जहां मिनिमम एक पुरुष या एक व्यक्ति बिना वीर्यपात किए नियर अबाउट 29 आवर तक संभोग रह सकता है। ये कैसे पॉसिबल? प्रैक्टिकल करो, एक तो गर्लफ्रेंड लेके आओ, मैं बताता हूं। नहीं, तुमने 47 तक शादी नहीं किया, नहीं, बिना प्रैक्टिकल का प्रूफ कैसा? अभी तुम अगर इस उम्र पे, अब देखो सेम ईयर में जन्म हुए, मेरा बॉडी लैंग्वेज देख लो, तुम्हारा देख लो, लड़के भी चलो देखते हैं, खड़ा हो जाओ। अच्छा चलो फील्ड में रनिंग करके भी देख लेते हैं, अपना कैपेसिटी टैलेंट पता चल जाएगा। क्या कारण? मैं एक साधक हूं, तुम नहीं किया, मैं कर्म कर रहा हूं, तुम नहीं किया। तो वो डिपेंड तभी करेगा ना जब हम प्रैक्टिकली किसी काम को उतार दें। मैं गलत करो ऐसा नहीं कह रहा हूं, वीर्य स्तंभन होता है, कैसे होता है करके देखो, बिना एक इच्छा का एक बूंदा नहीं गिरेगा, करके देखो। नहीं तो वही बात हो गया, वो बोलते हैं कटोरा फूल होने से गिर जाता है, मन पे कामना आने से कटक पूरी हो जाता है तो करो कटक। जिस चीज का प्रैक्टिकलिटी नहीं आया, हाउ यू प्रे? ओके, सो कर्म करोगे तभी भाग्य खुलेगा। कृष्ण भगवान कर पाया था, नहीं कर पाया था, मेरा बाप का कुछ जाता आता नहीं है। दिस इज ए फीलिंग, और उसके कैरेक्टर को न्याय करना है। तीसरा, तुम जानते ही नहीं हो कि योग में क्या कैपेसिटी है। एक बार मूल बंध लगाया, महाबंध उद्यान बंध लगाया, फिर तो वीर्य क्या और कुछ भी नहीं निकल सकता। फिर एक क्या 16 सहस्र गोपनारी एक साथ भी लाइन पे आ जाए, तुम्हारा कोई बाल मका नहीं कर सकता। तंत्र का तो यही विज्ञान है ना कि तुम वीर्य शरण नहीं करोगे, वीर्य ही तो सब कुछ है। और क्षरण वहीं जहां कुछ जरूरी है, क्योंकि वो साधना है, ऐसा है ना, वो फूल में वीर्य को लगा के आहुति देना पड़ता है कुछ साधना में। स्ववीर्येण कराग्र पुष्पम, उसको फूल को लेके उसको, उसका नाम लेना नहीं चाहता हूं। वो एक बहुत बड़ा भगवान देवी, उसका नाम मैं मुंह में नहीं लेता, उसको देना है। भगवान वीर्य भोग लगाओगे, भगवान उसको वीर्य का भोग लगाओगे। अरे खून और मांस भोग लगाते हैं, तर्पण होता है, तो फिर वीर्य का क्या हो गया? और बंगाल वालों को थोड़ी ये समझा सकता हूं, ठीक है? तो तुम्हारे पास स्टॉक होगा तो ना दोगे। शक्तिवान को शक्ति प्राप्त होता है, दुर्बल को नहीं। और तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाए, फिर विश्व तुम्हारे कदम पे। अभी तुम्हारा चेहरा का फोटो बार बार उठा के रखे रहना, ये शुक्र महादशा जब घुसेगा ना, तो देखना तुम्हारा चेहरा गोल सुंदर राजपुत्र हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तुम खुद बिलीव नहीं करो कि मैं इतना सुंदर, और इस उम्र में। उस समय ये क्वेश्चन करना अपने आप को, क्या इस उम्र में सुंदर होया जा सकता है? शुक्र महादशा का चमत्कार यही है। और तुम्हारा तो चंद्र लग्न का लगने से तुम्हें तो और सुंदर करेगा, तुम्हारा जीवन का सारा दुख को मिटा के एक सुखद अनुभव दे सकता है, अगर मेहनत करोगे तो। नहीं करोगे तो दुख ही देगा, गरीब भिखारी बना के रख देगा। तुम्हारे पॉकेट में पैसा नहीं है, तुम कहां से घूमने जाएगा? तुम्हारा माल स्टॉक नहीं है, फिर तुम क्या करेगा? माल स्टॉक रखोगे तो ना। बैंक बैलेंस नहीं है, तो एटीएम कार्ड घुसाने से क्या निकलने वाला है? घुसाओ निकालो, घुसाओ निकाल, कुछ नहीं निकलेगा। घुसाते रहो, निकालते रहो एटीएम कार्ड, कुछ नहीं निकलेगा। माल स्टॉक है, एक बार निकाला तो 10,000। ठीक, ओके, ओवर। आई थिंक